हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 20 के और ओआरएम की, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग में एचबीआर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसे कराया जाता है, और जिसे हम लोग क्रैश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग रोबिनेशन करेंगे और बाकी रिएक्शन देखेंगे। यार लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, मेरे को पता चल रहा है। ये तो मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को तो मालूम ही है, और तुम लोग परेशान मत हो यार, क्योंकि लास्ट वीक पूरे हफ्ते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि रिकॉर्ड मत करना, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। अभी भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तो बोला है कि आप पूरे नवंबर को ब्लैंक छोड़ो, रिलैक्स करो। मतलब बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी यार, क्या कहूँ कि बीपी मेरा ना वो ऊपर वाला 180 पहुंच गया था। मतलब अगर तुम लोग ब्लड प्रेशर समझते हो तो 180 और 120 था, तो मतलब जो नॉर्मल होता है वो 120 और 80 होता है। ऐसी स्टेज में मतलब कुछ भी हो सकता था, तो फिर डॉक्टर ने मेरे को वर्क प्रेशर की वजह से रिलैक्स करने के लिए दवाइयाँ दी हैं थोड़ा सा, जिससे ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल है। तो ये लेक्चर ला रहा हूँ मैं धीरे धीरे कोशिश करके, जल्दी मैं खुद ही करना चाहता हूँ, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है इस बार, है ना। तो उसके लिए यार सॉरी, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ला पाऊँ, लेकिन जितनी मेरी शरीर में ताकत है उतना ही कर पाऊंगा, है ना। तो ज़्यादा परेशान मत हो, करते रहो काम। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें इनपुट, अपना इनपुट तुम्हें दे पाऊँ। टेंशन मत लो, अभी भी तबीयत पूरी तरह से मेरी ठीक नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग ज़्यादा परेशान मत होना इस बारे में कि सर लेक्चर स्लो आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। कम से कम ये बात मेरी सुन के अगर तुम्हें थोड़ी सी भी लगे कि हाँ सर, एफर्ट तो मैं कर ही रहा हूँ यार, है ना। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या कर सकते हैं, और धीरे धीरे और लेक्चर्स कोशिश करूंगा कि लाता रहूं। लेकिन सबसे जरूरी बात है ना कि तबीयत अलाउ करनी चाहिए यार। मैं मतलब उन दिनों में मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए दिक्कत थी ना मेरे को, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा डिले हो रहा था। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट तुम्हारे पास आ जाए। ईश्वर से उम्मीद करो कि सब सही रहे, तो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो एल्कीन पे जब एडिशन कराते हैं यार, तो हम लोग एल्कीन पे एचबीआर का एडिशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कार्बोकैटाइंस में, कि एल्कीन पे जब एचबीआर का एडिशन कराया था तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल से कराया था, और बीआर यहाँ पे लग गया था आके, ठीक। लेकिन जब इसी एल्कीन पे हम लोग एचबीआर के साथ परऑक्साइड ले लेंगे, एचबीआर के साथ परऑक्साइड ले लेंगे, परऑक्साइड हम ले सकते हैं R2O2 ले सकते हैं, ऑर्गेनिक परऑक्साइड ले सकते हैं, या फिर इन जनरल लेते हैं H2O2। तो इससे क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन हो जाता है, और बीआर वहां लग जाता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन होता है। कैसा हुआ ये रूल कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। क्या है, ध्यान समझना मेरी बात को, कि ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ये हम लोग ओएमडीएम और एचबीओ में मार्कोनिकॉफ और एनडीओ मार्कोनिकॉफ दोनों ही देख चुके हैं, जो कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और एंटी मार्कोनिकॉफ हमेशा लगता है, रूल है ये, मार्कोनिकॉफ की तरह धोखा नहीं देता ये, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, रूल है, ये मार्कोनिकॉफ की तरह धोखा नहीं देता हमें। तो जहां पे भी एंटी मार्कोनिकॉफ का नाम आए, वहीं पे सीधे निगेटिव पार्ट को वहां भेजो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, बिना सोचे, बिना इफ बट के, ठीक है। चलो सही है। तो इसकी मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं। पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर मैकेनिज्म लिखते हैं। आराम से लिख जाएगी, कोई जल्दी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो मैकेनिज्म। तो हेडिंग डाल लेते हैं मैकेनिज्म इसकी। अब इसकी मैकेनिज्म लिखनी है तो समझना जरा ध्यान से, क्योंकि H2O2 जो है, H2O2 तो मतलब फ्रेक्साइल कंपाउंड है। H2O2 ऐसा होता है कि H2O2 की बॉटल लो, तुम ऐसे करके हिला दो, बस खत्म कहानी, H2O2 खत्म हो गया, सारा सारा पानी बन गया, ठीक है। तो H2O2 ब्रेक हो जाता है किसमें, बहुत जल्दी से, वाटर और ऑक्सीजन में, या फिर डायरेडिकल में ही ब्रेक कर सकते हैं जरूरत पड़ने में, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत क्या है, ये बॉन्ड वीक है, ठीक। OH रेडिकल बन गए। अब OH जो रेडिकल बना वो HBr पे अटैक कर देगा, HBr पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, H2O बना देगा, और Br रेडिकल जनरेट कर देगा। ये Br रेडिकल, यहां पे जो रेडिकल बना, ये Br रेडिकल क्या करेगा, Br रेडिकल एल्कीन से रिएक्ट करेगा। अब एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो दो पॉसिबल रेडिकल बना सकता है। कौन कौन से बना सकता है, ध्यान से देखना भाई, दो पॉसिबल रेडिकल कौन कौन से होंगे, कि भाई या तो 2 डिग्री बना दे या 1 डिग्री बना दे। तो मैंने दोनों ही बना दिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही बना दूंगा, जीओसी से कंफर्म कर लूंगा। दो रेडिकल बन गए। इन दोनों में अगर तुम ये देखो ध्यान से, तो ये कैसा रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है, और ये कैसा है, ये 1 डिग्री है।
ये मोर स्टेबल है, ये कैसा है, मोर स्टेबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि ये मोर स्टेबल रेडिकल बन गया 2 डिग्री, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो रेडिकल बना, ये रेडिकल स्वयं क्या करे, HBr पे रिएक्शन कर ले, और HBr पे रिएक्शन करके, एक मिनट रुकना जरा यार, ये रिएक्शन रेडिकल क्या करे, HBr पे रिएक्शन करके क्या कर ले, H जोड़ ले और Br रेडिकल फ्री कर दे। यहां पे H जोड़ लिया इसने और Br रेडिकल को फ्री कर दिया, ये Br रेडिकल फिर से आगे रिएक्शन में यूज हो जाएगा, तो टेंशन की बात ही खत्म हो गई। तो सिंपल रिएक्शन थी क्या, ठीक, तो सिंपल रिएक्शन क्या थी कि HBr में H2O2 पहले क्या हुआ, ब्रेक हुआ, OH रेडिकल बना, OH रेडिकल ने HBr पे अटैक करके वाटर बनाया। ध्यान रखना कभी भी H रेडिकल हम लोग नहीं बनाएंगे, कभी भी H रेडिकल हम लोग नहीं बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो Br रेडिकल बन गया, Br रेडिकल ने एल्कीन पे किया तो मोर स्टेबल रेडिकल बना दिया, और मोर स्टेबल रेडिकल ने फिर से HBr पे अटैक करके Br रेडिकल बना दिया, जो फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। सिंपल सी बात है, नोट करो आराम से, बिल्कुल टेंशन लिए बिना, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब हमने HBr ही क्यों लिया, बाकी हैलाइड्स क्यों नहीं लिए, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे मतलब फूल पत्ती लगा के 2 लिख लेते हैं ऐसे, इंपॉर्टेंट बात है ज्यादा। क्या कि अमंग HX ओनली HBr shows peroxide effect, only HBr shows peroxide effect, ठीक। in case of HCl and HBr, HCl and HI, one of the chain propagation steps become एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक होने की वजह से रिएक्शन आगे नहीं चल पाती, ठीक। वन ऑफ द चेन प्रोपगेशन स्टेप्स बिकम एंडोथर्मिक। तो कौन कौन सी चेन प्रोपगेशन स्टेप्स थी, 2 थी। कौन सी, अगर हम पहली रिएक्शन को लिखें, कौन सी चेन प्रोपगेशन स्टेप है, ध्यान समझ में आ रही मेरी बात भाई, कि कौन सी चेन प्रोपगेशन स्टेप है। अगर मैं डबल बॉन्ड पे एक्स रेडिकल का अटैक करा दूं तो इससे क्या बन रहा था, ये रेडिकल बन रहा था, एक्स बन रहा था, एक तो ये थी, इसके लिए हम क्या लिख लें, डेल्टा H1 लिख लें। और दूसरी प्रोपगेशन स्टेप थी ये कि जिसमें रेडिकल पे एक्स जुड़ा हुआ था, एक्स जुड़ा हुआ है, और ये HBr से रिएक्शन, HX से रिएक्शन करके क्या बना दे रहा था, XH यहां जोड़ दे रहा था, और इसके साथ एक्स रेडिकल बना रहा था, और डेल्टा H2 इसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों में से कोई एक स्टेप हर केस में क्या हो रही है, और HF के लिए भी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक स्टेप क्या हो जा रही है, एंडोथर्मिक हो जा रही है। कैसे हो जा रही है देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो फिर हम आगे बात नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, अगर मेरी बात सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, कम लोग देख रहे हैं मैं जानता हूं, अपन का चैनल ऐसा ही है यार, है ना, कंटेंट ज्यादा होगा तो उस थ्रॉटल को बर्दाश्त करने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए ना, मेरे थ्रॉटल को बर्दाश्त करना मुश्किल काम है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। तो जो लोग समझ रहे हैं मेरी बात को वो अच्छे से पढ़े, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसे टेबलेट कर दूं एक जगह पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा H1, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा H2, ठीक। HF लिख लिया, यहाँ पे HCl लिख लिया, HBr लिख लिया, और HI लिख लिया। देखो HBr के लिए हमें पता है कि दोनों स्टेप्स कैसी हैं, एंड एक्सोथर्मिक है तो दोनों के लिए निगेटिव होगा। HI के लिए पहली स्टेप पॉजिटिव होती है, दूसरी निगेटिव होती है, ठीक। HF के लिए पहली निगेटिव होती है, दूसरी पॉजिटिव होती है, सही है। और HCl के लिए भी पहली निगेटिव होती है और दूसरी पॉजिटिव होती है, ठीक। तो केवल HBr ही ऐसा है जिसके लिए दोनों स्टेप कैसी हैं, एक्सोथर्मिक है, इसलिए ये रिएक्शन केवल एक्सोथर्मिक, मतलब केवल HBr के साथ ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो कर पाती है, बाकी किसी के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट शो
नहीं करती। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल यही 4 लोग मिलके परऑक्साइड इफेक्ट शो करेंगे, थोड़े अलग और कंपाउंड है जो परऑक्साइड इफेक्ट शो करते हैं, पहले लिख लो, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करते हैं। तो लिख देते हैं सम अदर कंपाउंड्स, some other compounds which can show anti-Markovnikov एडिशन आर। कौन कौन है ऐसे, कौन कौन है, जैसे आर एस एच, थायोएल्कोहल्स। थायोएल्कोहल कैसा करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ करेंगे। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी ये करेगी। CBr4 भी ऐसा ही काम करेगा। ठीक, Br को अलग दे दिया इसीलिए। ठीक, ठीक है। CH3Cl यानी Cl और CH3 को अगर ऐड करना हो तो वो भी ऐसे ही काम करेगा। इसके अलावा ले लें तो ले लें ICH, मतलब आइडोफॉर्म भी सेम अलग तरीके से, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से ही जुड़ेगी। ठीक है, तो इनमें हम SH का एक एग्जांपल लेके तो मैकेनिज्म भी लिख के दिखा देते हैं। बात समझ लो, पहले नोट कर लो इसे और फिर हम लोग बात करते हैं। देखो यार, ज्यादा टेंशन लो मत, मैंने तुम्हें शुरू में बताया ना, तबीयत लिटरली मैं खराब थी। मैं अगर तुम्हें BP बता रहा हूँ ना कि 180 और 120, गूगल करना इस बारे में कि क्या हो सकता था मेरे साथ। ठीक है, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोई रिकॉर्डिंग मत करना। मैंने उन्हें बताया ना कि मैं क्या करता हूँ, तो वो तो एक बात से चौंक गए कि इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम, है ना। और उसके बाद भी मतलब उनका थोड़ा रिलैक्स करो यार, बहुत टेंशन ले रहे हो। वो मेंस का नोटिफिकेशन, एडवांस का नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें, मेरे को प्लान बनाना था तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए और क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो उस चक्कर में मतलब पिस्ड ऑफ हो गया दिमाग और हाइपर टेंशन हो गई। ठीक है, चलो कोई नहीं, इन बातों से खैर तुम्हें तो देख रहे हो ज़्यादा चलो कोई बात नहीं यार, इसे एडिट तो नहीं करूँगा मैं, है ना। अब जो है एडिट करता ही नहीं ना मैं कुछ तो, ठीक सीधी सीधी बात करता है। मैकेनिज्म देखते हैं किसकी। मैकेनिज्म में क्या था हमारे पास, H2O2 है। H2O2 ब्रेक होके क्या बनाएगा, OH रेडिकल बनाएगा पिछली बार की तरह। ठीक, अब जो OH रेडिकल है वो RSH से रिएक्ट कर गया तो क्या बना देगा, H2O बना देगा और SR रेडिकल बना देगा। ठीक, ये SR रेडिकल क्या करेगा, एल्कीन पे जाके अटैक करेगा, SR जोड़ देगा और यहाँ रेडिकल बना देगा। ठीक, ये रेडिकल फिर से बिल्कुल वही रिएक्शन है, ध्यान से देखो, बिल्कुल तुम्हें ब्रोमीन ही दिख रहा होगा अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ H आ गया, यहाँ पे SR आ गया और यहाँ से फिर से SR रेडिकल फ्री हो गया। तो सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम तरीके से करनी थी। आराम से मैकेनिज्म लिखी जा सकती है और बाकियों के साथ भी लिखी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, नोट कर लो आराम से, बात समझ में आनी चाहिए, पूरी तरह समझ में आएगी तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक, बात जितनी ज्यादा समझ में आएगी उतना ज्यादा खुशी मिलेगी मेरे को। ठीक है, तो बाकी रिएक्शंस भी लिख दूं, एक ही साथ लिख देता हूं सारी, है ना, काम चल जाएगा बिल्कुल बेहतरीन। देखो, तो अगर हम एल्कीन ले लें ये, तो इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई थी, HBr परऑक्साइड से कराई थी, तो क्या बना दिया था, यहाँ Br लगा दिया था। अगर हम इसकी रिएक्शन RSH H2O2 से कराई थी तो हमने क्या बना दिया था, तुमने क्या बनाया था भाई, अभी बनाया था, SR बना दिया था। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, इसकी रिएक्शन हम CHCl3 से करा दें, H2O2 से, तो यहाँ पे CCl3 जोड़ देंगे, सिंपल। अगर हम इसकी रिएक्शन ICH2 और H2O2 से करा देंगे, ठीक, तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, तो I जोड़ेंगे, CHI2 जोड़ेंगे और I जोड़ेंगे यहाँ पे। इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें किससे, CHBr3 से,
तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CbR3 बन जाएगा। समझ में आई बात। तो ये सारी रिएक्शंस लिखी जा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कहीं तक आराम से काम किया जा सकता था। ठीक है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का है तो कोई रीअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना एक समझदारी का निर्णय है। ठीक है, कि एंटी मार्कोनिकॉफ को हम रूल मान लेंगे और मार्कोनिकॉफ को रूल नहीं मानेंगे। ठीक है, ये थंब रूल्स है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगते हैं, जिन्हें ध्यान रखना ही जरूरी। रटना तो मैं रटने के लिए कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैकेनिज्म लिखवा रहा हूं, है ना। नोट कर लो भाई आराम से। अगला देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हम रिएक्शन लिख लें तो तुम प्रोडक्ट लिखते जाओ भाई, मैं रिएक्शन लिखता जाऊं, तुम प्रोडक्ट लिखते जाओ, कितना अच्छा रहे। सबसे अच्छा सौहार्द की स्थिति तो यही है। लिखो, मैं रिएक्शन लिखता हूं, तुम प्रोडक्ट लिखते जाओ। कुछ नहीं करना है, अकल घर पे छूट जाए, मतलब घर पे तो तुम बैठे ही हो, अकल घर पे रह जाए, कोई परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे सीधे अप्लाई होगा, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। लिख लिए प्रोडक्ट, ऐसी उम्मीद करता हूं प्रोडक्ट लिखे होंगे भाई। ठीक, तो लिख दिया प्रोडक्ट, मैं भी लिख देता हूं। चलो, पहले से क्या बना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, BR लग गया। दूसरे से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, BR लग गया। तीसरे से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, BR लग गया। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, जीरो लेवल पे क्वेश्चंस हैं, आसानी से हो जाने चाहिए। ठीक, चलो अगले लिखते हैं। ठीक, अच्छा इनके आंसर्स देख लो भाई, तो अगर तकलीफ हो रही तो आंसर देख लो, कोई परेशानी नहीं है। एंटी मार्कोनी जहां पे ज्यादा एस थे वहां पे हमने क्या करा, BR को भेज दिया, बिना दिमाग लगाए, कतई दिमाग की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख दूं, गुड है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख देता हूं। ये होमवर्क के लिए है, कुछ छोटे छोटे सवाल। ये होमवर्क के लिए है ना भाई। ठीक है, और ऑर्गेनिक रटनी नहीं पड़ रही है हम लोगों को। ठीक है, आसानी से लिख पा रहे हो, होमवर्क ही लिख रहा हूँ सारा, ये सब होमवर्क के लिए है। एक और लिख देता हूँ, F के बाद क्या आता है, ABCDEF के बाद आता है G, G होमवर्क के लिए लिख देता हूँ। एक और सवाल, इसमें भी सेम काम करना है, G के बाद आया H, सेम काम। प्रोडक्ट लिखने हैं, बिल्कुल आसानी से लिखे जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और ऐसे ही सवाल मेंस और एडवांस में भी आते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, एक और लिख दे, चलो एक और लिख देता है, पूरा पेज ही भर जाए जिससे। यहाँ पे लगा लो, ठीक, या रहने दो। चलो लिख लिए इतने, इतने लिख लो भाई फटाफट। क्वेश्चन लिख लो, साथ साथ करते चलो, बढ़िया रहेगा। आंसर मतलब हमने जो सोल्यूशन होंगे वो तुम्हारे लेक्चर्स में मिल ही जाएंगे, वो आराम से कर लिए जाएंगे। इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, बेसिटी की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ट्रेंड्स की बात करेंगे, और फिर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे आ जाएंगे, फिर एलिमिनेशन करेंगे, और फिर सीधे नेम रिएक्शंस पे आ जाएंगे, क्योंकि बाकी अल्कोहल तो सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ऑक्सीडेशन करेंगे ऑब्वियसली अल्कोहल का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और उसके बाद नेम रिएक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला देखते हैं, EFG के बाद H आ गया, I आ गया, फिर आया J। जे वाला हम लोग यहीं करेंगे, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना जे वाला, जे वाला सवाल नहीं आया सर, तो जे वाला देखो भाई। ETSH ले लिया और H2O2 ले लिया, बना दोगे प्रोडक्ट CCl3 और H2O2,
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाना है और प्रोडक्ट लिखने हैं। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें भाई, यहाँ पे लग गया क्या, एस और ई टी, यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे लग गया CCl3, यहाँ पे क्या लग गया CHI2, और यहाँ पे आयोडीन। देख लो भाई, बिल्कुल ठीक। कोई समस्या, मुश्किल, परेशानी कैसी भी हो बताओ भाई, मैं सामने से फ्रेम से इसलिए हट जाता हूँ जिससे तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए और बोर्ड तुम्हें जरूरी दिखाई दे मेरी शक्ल पे क्या रखा है ना। पढ़ लो महाराज, अब बिल्कुल कम ही दिन बचे हैं बहुत जीवन में अब, ठीक है। सही है, चलो आगे बात करता हूँ। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, छोटी थी, ज्यादा नहीं था। अब इसमें बात करते हैं हम लोग नई रिएक्शन की, जिसे कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैंग डाल लेते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में क्या होता है, एल्कीन की रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, कराते हैं Br2 और CCl4 से। जनरली हम लोग ब्रोमीन यूज करते हैं, Cl2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग Br2 यूज करते हैं, ये प्रेफरेबल है, ठीक है। तो इसमें जो ब्रोमीन है वो एंटी पोजीशन पे आके जुड़ जाता, ठीक। ब्रोमीन जो है वो एंटी पोजीशन पे आके जुड़ जाता, सही है। फ्लोरिनेशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो लिख देते हैं फ्लोरिनेशन इज नॉट डन as it is highly exothermic और आयोडिनेशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि विसनल डाई आयोडाइड्स बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं और वो वापस कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्कीन में। तो अगला पॉइंट लिख देते हैं कि विसनल डाई आयोडाइड्स are very unstable and they convert back लिख देता हूं, convert back to alkenes, वो एल्कीन्स में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। विसनल आयोडाइड क्या होता है, एल्कीन्स में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो हम लोग आयोडिनेशन नहीं करेंगे और फ्लोरिनेशन नहीं करेंगे, और क्लोरिनेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, हम लोग मेनली करेंगे क्या, ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, तो एल्कीन हमने ले ली, मान लो कोई सी, एक बार ये ले लेते हैं और एक बार ये ले लेते हैं। इस पे Br2CCl4 की रिएक्शन कराई और इस पे भी कराई। इन दोनों बातों से एक इन्फ्रेंस हम लोग निकाल पाएंगे क्या, कि इससे जब प्रोडक्ट बनाया तो हम लोगों ने कैसा बनाया, इससे जब प्रोडक्ट बनाया तो हम लोगों ने इसका इनेंशियोमर भी बनाया, यानी कि रेसमिक मिक्सचर बनाया। क्या बनाया, रेसमिक मिक्सचर बनाया। और जब ट्रांस से बनाया, तो हम लोगों ने मीजो प्रोडक्ट बनाया। तो हम ये समझ पाए, ट्रांस प्लस ट्रांस एडिशन मीजो होता है भाई लोग, ट्रांस प्लस ट्रांस एडिशन मीजो होता है, ट्रांस प्लस ट्रांस एडिशन मीजो होता है ना। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें, ये मीजो बन गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ब्रोमिनेशन कैसा है, इट इज ए ट्रांस
इट इज एन एंटी एडिशन, ऐसा लिख लेते हैं, इट इज एन एंटी एडिशन। कैसा है ये? एंटी एडिशन है, ठीक है। तो मीजो प्रोडक्ट बनाओ, ठीक। ये कैसा है? एंटी एडिशन है। बात समझ में आई? बात समझ में आई बिल्कुल आसानी से कि ब्रोमिनेशन कैसा है? ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन है, ठीक है। ब्रोमिनेशन कैसा है? एंटी एडिशन है। आगे लिखे, ठीक है। चलो, ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन है, तो अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें, एक और लिख देते हैं जिससे कि क्लियरली हमें दिखाई दे कि अगर हम Br2CCl4 से रिएक्शन कराएं तो ब्रोमीन जोड़ेंगे, लेकिन ब्रोमीन जोड़ेंगे कौन सी पोजीशन पे? एंटी पोजीशन पे। एक ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा। तो ये कैसा एडिशन है? एंटी एडिशन है, सिन एडिशन नहीं है, ठीक। ठीक है। अब एक और बात जरूरी कि Br2CCl4 जो खुद ब्राउन कलर का होता है, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के काम भी आता है, ठीक। तो इट इज यूज्ड, क्या लगता है? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन। किसके लिए यूज होता है? अनसैचुरेशन के लिए, मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। बेंजीन इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इंपॉर्टेंट बात है, पेन का कलर चेंज कर देता हूं, लिख देता हूं इंपॉर्टेंट बात, कि ये भी इंपॉर्टेंट है बात, ठीक, कि बेंजीन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, बेंजीन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। बेंजीन इस टेस्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, ठीक। बेंजीन इस टेस्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, बात ध्यान से सुनना मेरी, ठीक। ठीक है। ठीक है। अब जरूरी बात क्या है कि जब हम इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन मिक्सचर में एल्कीन या एल्काइन डालते हैं, या फिर यह एक बात और लिख देते हैं कि साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है? ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन रिस्पॉन्ड्स टू दिस टेस्ट। इस टेस्ट को साइक्लोप्रोपेन देती है, बेंजीन नहीं देती है। तो बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास क्या थे? पाई बॉन्ड थे, तब भी उसने टेस्ट को नहीं दिया क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही थी, और साइक्लोप्रोपेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं था, तो इसके ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, किसकी वजह से दे रही है? ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। ये अपने स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए ये टेस्ट दे देती, यानी कि अगर हम इसकी रिएक्शन Br2 से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो वी विल गेट दिस Br एंड Br, ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म होगी कैसे। तो मैकेनिज्म देखते हैं भाई। मैकेनिज्म में क्या होगा कि अगर तुम ध्यान से सोचो कि जो एल्कीन है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है? बीच में। उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है? बीच में है। यहां पे है ना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो। और ब्रोमीन के पास है पी ऑर्बिटल्स। ब्रोमीन के पास कौन से ऑर्बिटल्स है? ब्रोमीन के पास है पी ऑर्बिटल्स। ठीक, मतलब ये ऐसे ही जुड़ा होगा ना इससे, ठीक है। ब्रोमीन के पास कौन से ऑर्बिटल्स हैं? पी ऑर्बिटल्स। आधा आधा लो बनाया, तो ये क्या करता है? ये इसमें इलेक्ट्रॉन देता। तो कहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग सेंट, लिख दूं क्या कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग सेंट फ्रॉम पाई होमो ऑफ C डबल बॉन्ड C, ऑफ C डबल बॉन्ड C,
पाई होमो ऑफ सी डबल बॉन्ड सी से कहाँ जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, सिग्मा स्टार ऑफ टू सिग्मा स्टार ऑफ बी आर बॉन्ड, कहाँ जा रहे हैं, सिग्मा स्टार ऑफ बी आर बॉन्ड जा रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो 3 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं इसे साफ साफ लिख दूं थोड़ा और बेहतर तरीके से, तो एल्कीन की रिएक्शन Br2 से हुई, तो इसने क्या किया, एक साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना दिया। ये क्या बन गया, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया। ठीक, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया। और बना कैसे कि अगर हम यहाँ पे Br2 लिख दें नीचे, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आके यहाँ पे आया होगा और इसने इसके लोन पेयर पे अटैक करके इसे निकाल दिया। तो 1 2 3 इस तरह से बन गया साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। ठीक है, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना, ध्यान रखना साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना, ध्यान रखना साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, कई बार पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि रिएक्शन कार्बोकेटाइन से जाती है या कौन सा इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है, तो कौन सा इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगी, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन के थ्रू जाएगी रिएक्शन। ठीक है, चलो गुड है। अब जब साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया तो जो Br-1 बचा हुआ है वही है सोल्यूशन में अकेला अवेलेबल, सोल्यूशन में वही एक अवेलेबल है ना। तो जो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना, तो Br- दूसरा क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसे खोल देगा। तो Br एक नीचे लगा और एक ऊपर लगा, तो कैसा लगा, एंटी पोजीशन से अटैक हुआ। एंटी पोजीशन से अटैक हुआ तो इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक वेज पे होगा तो अगला वाला कहां होगा, डैश पे होगा। ठीक है, अगला वाला कहां होगा, डैश पे होगा। समझ में आई बात। ठीक है, ठीक है, विसरल डाइब्रोमाइड बन गया आसानी से। तो ये एंटी एडिशन है, कैसा एडिशन है ओवरऑल, ये ओवरऑल एडिशन मैंने पहले भी लिखा, फिर से लिख दे रहा हूं, ये कैसा है, ओवरऑल एंटी एडिशन है। कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। ठीक, ओवरऑल कैसा है, एंटी एडिशन है ये। सही, तो अगर हम रिएक्शन लिखें इसकी, इसकी रिएक्शन Br2CCl4 से लिख दें, तो बच्चा लोग क्या बनाएंगे अपन लोग, H और Br बनाएंगे, Br और H बनाएंगे। शानदार, एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर लिख दिया हम लोगों ने। और प्लस इसका एनेंशियोमर भी बनेगा, क्यों, क्योंकि एल्कीन सिस थी, एडिशन ट्रांस था, तो कार हमें याद है और एनेंशियोमर बना देंगे। ठीक है ना, सही है। तो क्योंकि ये एंटी एडिशन है इसलिए कैसी कह सकते हैं कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, इट इज एन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, इट इज एन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। आउटकम एकदम फिक्स है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत हो बताओ मेरे को। ठीक, कमेंट करके बताओ कि सर इस पॉइंट पे दिक्कत आई, मैं पॉइंट को दोबारा उठाने की कोशिश करूंगा। ठीक, ठीक है, ये तो आसान बात हो गई यहां तक। अब अगर हम क्या करें कि ब्रोमीन की जगह इंटर हेलोजन कंपाउंड ले लें। ठीक, तो हेडिंग डाल लेते हैं एडिशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। देखना भाई, वेरिएशन कर रहा हूं अब, है ना, एडिशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब मैंने वेरिएशन करना शुरू कर दिया, देखना जरा भाई।
अब तो कंटेंट कम नहीं लगता, शक तो नहीं हो रहा कि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में कम पढ़ा रहा हूँ। यार मैं अपनी मास्टर्स जागृत कर दूंगा ना तो बहुत मतलब बहुत ही सारा पढ़ाऊंगा फिर मैं, उतना तो मैं जरूरत नहीं है। ये तो वैसे भी गेट वालों के लिए भी, जब हमने Br2CCl4 लिया था तब तक तो आसान काम आसान था। तो Br2CCl4 की जगह हम क्या करें, अब Br2 की जगह हम X2 ले लें और X ऐसा ले लें, X2 क्या X और X प्राइम ले लें। तो क्या होगा, एक X लगेगा नीचे और एक X लगेगा ऊपर, हमें नहीं पता कौन सा कहां लगेगा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। इस दोनों में जो राइट में लिखा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम लिख देते हैं कि लेट अस assume that the electronegativity of X is less than electronegativity of X प्राइम। X और X प्राइम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा है, X प्राइम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, अब तुम्हें यह समझ में आ रहा होगी अटैक किस पे होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है निकलेगा कौन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वापस कौन अटैक करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काम खत्म। मैकेनिज्म लिख देते हैं, ठीक, चलो मैकेनिज्म लिख देते हैं इसकी। एक्स प्राइम आया, ये इधर घूमा, इसने इस पे अटैक किया, इसके लोन पेयर ने इस पे अटैक किया और ये लीव कर गया, तो क्या बन गया, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। और फिर जो एक्स प्राइम था, जो एक्स प्राइम माइनस था, उसने अटैक किया और ये लीव कर गया, तो इधर एक्स आ गया और इधर एक्स प्राइम आ गया। कोई परेशानी इसमें हो ही नहीं सकती, आराम से लिख लो। ठीक है, अगर अब क्योंकि अलग अलग एक्स जोड़ने, जब तक सेम जोड़ने तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अलग अलग एक्स जोड़ने हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो एक्स माइनस वहां अटैक करेगा जो ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट को सपोर्ट कर रहा होगा, यानी कि मोर, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, या फिर हम कहते हैं मोर, मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक ठीक, तो लिख देते हैं इस बात को कि इफ क्या हो जाए, if alkene is unsymmetrical, then x prime minus will attack on that carbon which forms more stable transition state। कठिन बात लिख दी, more stable transition state, more stable transition state। कठिन बात लिख दी, इसे सिंपल लिख दे तो where lesser number of hydrogens are present, where lesser number of hydrogens are present, hydrogens are present, or at more substituted carbon, or at more substituted कार्बन। ठीक, अब x और x प्राइम में कौन कौन हो सकता है, x और x प्राइम में कौन सा ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम IBr ले लें, ठीक, तो इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है, ठीक। ICl ले लें, डेल्टा प्लस इस पे, डेल्टा माइनस इस पे, ठीक। या फिर हम ले लें क्या, BrCl ले लें, तो Br पे डेल्टा प्लस और Cl पे डेल्टा माइनस, ठीक है ना भाई, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है,
पूरी बात समझ में आनी चाहिए, कोई टेंशन की बात है नहीं इसमें, है ना। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, और हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, हेडिंग डाल लेते हैं हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अगली रिएक्शन लिखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है ये, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ, मतलब इसे हम हेलो एल्कोहल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एडिशन ऑफ एक्स और OH करते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, हेलो एल्कोहल्स बनाते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं हेलो एल्कोहल्स आर आल्सो नोन एज हेलोहाइड्रिन। हेलो एल्कोहल्स आर कॉल्ड हेलोहाइड्रिन। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो रिएक्शन लिखनी है हमें वो क्या लिखनी है कि अब हम इसमें सॉल्वेंट ले लें, क्या ले लें, X2 के साथ हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो क्या होगा कि X तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, साथ में OH भी लग जाएगा, तो इसे हम कहेंगे हेलोहाइड्रिन। क्या कहेंगे, हेलोहाइड्रिन। प्लस X भी जुड़ सकता है, अगर तुम कहो कि X की जुड़ने की सर पॉसिबिलिटी तो है ही ना कि X है, तो ये माइनर है बेटा, है ना, ये मेजर है। कैसे, इस बारे में बात करते हैं, पहले इसे नोट कर लेंगे हम लोग आसानी से। ठीक है, नोट कर लो इसे, नोट कर लो इसे, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। यार जब बीपी बढ़ जाता है ना तो हाथ पैर में सनसनाहट होने लगती है बहुत, और मेरे सर में ऐसा दर्द था ना कि मैं रात में सो नहीं पा रहा था, सुबह मतलब यहां से चलता था दर्द और पूरा यहां तक, पूरा स्पाइन तक आता था, ऐसा लग रहा था, बहुत भयानक दर्द, इतना मेरे कभी नहीं हुआ दर्द। मैं सर में दर्द इन जनरल होता नहीं है, लेकिन पता नहीं यार इस बारी बूढ़ा हो रहा हूँ लग रहा। खांस भी रहा हूँ, है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो इसमें X2 पे अटैक हुआ, वो तो वैसे ही होना था जैसे होना था, तो साइक्लिक साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया भाई, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। अब क्या होगा कि हमारे पास X माइनस है और वाटर है, तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, OH2 प्लस बना, जो X माइनस ले लेगा, तो इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, इसमें आसानी से लिखा जा सकता। ठीक, ठीक है। अब यहां पे दो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, लेकिन कौन अटैक करेगा मेनली, वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, एक्सेस में। ठीक, और ये थोड़ा बहुत सॉल्वेटेड भी है, सॉल्वेटेड, ठीक है, सॉल्वेटेड भी है और वो थोड़ा एक्सेस में, तो वाटर ही प्राइमरीली अटैक करेगा। ठीक, अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, मान लेते हैं कि एल्कीन कैसी है, अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मान लो ऐसी आ गई, और हमने यहां ले लिया Br2। अच्छा एक भाई गजब की बात है, एक मैं बताता हूँ इंसिडेंस 2018 का, हाँ 2018 का इंसिडेंट है, कि हुआ क्या कि एक बच्चा था, उसने हमसे पूछा, बच्चा के मतलब ग्रुप नहीं पूछा, पूरे क्लास में, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था BMC में, तो वहां पे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन का पानी, तुम भी यही समझते हो क्या, ब्रोमीन और पानी है, ब्रोमीन का पानी नहीं, ब्रोमीन तो पहली लिक्विड है, ब्रोमीन और पानी है, लेकिन लोग, मासूम सा सवाल था, है ना। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या बना, पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना भाई, यहाँ क्या बना, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया। अब वाटर के पास दो साइट है अटैक करने के लिए, तो वाटर वहां अटैक करेगा जहां पे कार्बोकाइनेटिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पे अटैक करेगा। तो इस बात को लिख लेंगे और ध्यान रखेंगे कि वाटर विल अटैक ऑन
more substituted site. Water will attack on more substituted site. ठीक है, तो लिख देता हूं इस बात को. In this, water will attack on more substituted site. Substituted water will attack on more substituted site. ठीक है, अब अगर हम वाटर की जगह अल्कोहल ले लें, अगर सोचो हम वाटर की जगह अल्कोहल ले लें, X2 और यहां पे ले लें ROH, तो क्या बन जाएगा भाई, X और OR बन जाएगा. इससे हम कहेंगे ईथर बन गए. क्या बन गए, हेलो ईथर्स बन गए. आसान रिएक्शन है. आसान रिएक्शन है ना. अब थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं. रिएक्शन के बारे में तो बात काफी करी हुई, अब एग्जांपल्स कर लेते हैं, शॉर्ट आउट हो जाएगा सारा मामला. ठीक, लिख लिया, ये मान लेते हैं लिख लिया. मैं मान रहा हूं कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे अच्छे से. ठीक है, तबीयत मेरी खराब है यार, तुम्हारी तो ठीक है ना भाई. तुम्हारी ठीक है तो उसे यूज करो, है ना. अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सीरीज नहीं खत्म हो रही, तुम्हें उलझन हो रही है, तो यहाँ तक इससे कर लो. फिर आगे का अध्याय निश्चय में भी पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाई हुई है, लगभग लगभग इतना मेंस के लिए तो बहुत है, मोर देन एनफ है एडवांस के लिए भी. ठीक है, इसमें तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि तुम्हें मुझे कितना आता है. ठीक, उससे थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ जितना आता है, बस. लग रहा ना कि कम आता मेरे को. लिखो भाई प्रोडक्ट इसमें. Br2CCl4 के साथ क्या बनेगा, HOCl के साथ क्या बनेगा, लिख दोगे. तो Br2CCl4 के साथ तो Br बनेगा. HOCl के साथ क्या बनेगा, Cl इधर लगेगा, OH इधर लगेगा. ठीक, साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनेगा, फिर OH उधर अटैक कर देगा. फिर अगर हम Br2 वाटर ले लें, Br2 वाटर ले लें तो क्या बनेगा, इधर ब्रोमीन आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, आ जाएगा. Br2 MEOH ले लें. तो ये आसान रिएक्शंस हैं, इन्हें उतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक, आराम से इनका काम हो जाएगा. ठीक है, ICl ले लो इसमें. तो ICl से बन जाएगा. ठीक, अब अगर हम Br2 के साथ एक्वस NaCl ले लें तो क्या क्या बनेगा. ठीक, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं कि इसी रिएक्शन में अगर हम Br2 के साथ एक्वस NaCl ले लें, एक्वस NaCl में जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होंगे हमारे पास वो कौन कौन से होंगे. पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया, यहां तक तो बात सबकी सेम है. तो न्यूक्लियोफाइल्स अवेलेबल कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोफाइल्स अवेलेबल कौन कौन से, न्यूक्लियोफाइल्स अवेलेबल कौन कौन से हमारे पास है वाटर, Br- और Cl- NaCl से. तो ये तीनों ही अटैक कर सकते हैं, तो तीन प्रोडक्ट बना देंगे. क्या बनेगा, अगर वाटर ने अटैक किया तो OH बन जाएगा, Br ने किया तो Br लग जाएगा, और Cl ने किया तो Br और Cl लग जाएगा. आसान बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए यार. बहुत मजे में इसे लिखा जा सकता है, कोई टेंशन की बात है नहीं. ठीक, सही है. तो ये पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये पहला एग्जाम्पल है अपना. ठीक है, और लिखता हूं एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स और लिख देता हूं. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम मान लो एल्कीन ले लें, और ये कैसी ले ली, ई एल्कीन ले ली, वी एल्कीन ले ली हम लोगों ने. अरे क्या हो गया, एल्कीन कैसी ले लें, जी एल्कीन ले लें.
और इस पे 2 रिएक्शन करा लेते, Br2CCl4 की करा लेते और Br2 वाटर की करा लेते। करा दोगे भाई, प्रोडक्ट बना दोगे? बना दोगे? बनाओ, पॉज करो वीडियो, फटाफट पॉज करा करो। ऐसे में जब मैं कहूँ बना दोगे तो बनाओ और कमेंट करके बताओ यार कि बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। इतना पढ़ा रहा हूँ, बना पा रहे हैं कि नहीं बना। सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसमिक प्रोडक्ट बनाएंगे तो PHCH3 इधर लिख दिया, एक बार Br इधर आया, एक बार H आया, एक बार Br इधर आया और एक बार H इधर आया, प्लस इसका एनेंशियोमर बनेगा। इससे क्या बनेगा? पीएच की तरफ लगेगा OH। ये तो बात पता हो गई कि पीएच की तरफ OH क्यों लगाया, क्योंकि मोर जहां पे सब्स्टिट्यूटेड या ज्यादा स्टेबल कार्बोकाइनेटिक कैरेक्टर होगा वहां पे रिएक्शन होगी। ठीक है, प्लस इसका एनेंशियोमर बनेगा। तो ट्रांस के साथ अपने आप भाई लोग बना के रखेंगे सब लोग, ट्रांस के साथ सब लोग अपने आप बना के रखेंगे। सेम क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे सकता हूं मैं कि ट्रांस के साथ अपने आप सब लोग बना के रखेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं ये, Br2CCl4, और मैं उम्मीद रखता हूं कि सभी लोग सही बनाएंगे। और जिससे नहीं बनेगा यार कमेंट करके पूछो ना मेरे से, है ना? ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए करेंगे, सब लोग करेंगे सर। ठीक है, देखो यार जो सवाल दे रहा हूं ना उन्हीं में से पेपर में सवाल आएगा, अपने मन से कुछ और नहीं आएगा, जादू नहीं होने वाला पेपर में। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। इसका ये आंसर नहीं है, ठीक है ना? मान लो आंसर लिख दिया हमने, तो ऐसा समझो Br2CCl4 लेना, क्या बन जाएगा? तो वैसे तो ऊपर वाली डंडी को भी ऐसे लिखना चाहिए हमें। और अगर Br2 वाटर ले ले इसे तो क्या बनेगा? इधर OH आ जाएगा और इधर Br आ जाएगा। आ जाएगा आसानी से, बिल्कुल आसान रिएक्शन है, करनी ही होंगी और करनी ही पड़ती हैं, सभी को करनी पड़ी आज तक। ठीक है, प्लस एनेंशियोमर्स तो बनेंगे ही, एनेंशियोमर्स तो इसके बाद बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। Br2CCl4 सही करा लेता है, बनाओ प्रोडक्ट, बन जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या है ये बता सकते हो? कमेंट करके बताना जरा। इन दोनों में अंतर क्या है, कमेंट करो, कमेंट करो और जल्दी बताओ यार कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, ये होमवर्क के लिए है। बेंजीन Br2CCl4 के साथ कोई टेस्ट नहीं देती है। ठीक, बेंजीन Br2CCl4 के साथ कोई टेस्ट नहीं देती। अरे यार ये सिस है और ये ट्रांस है। ठीक है, अंतर बता दिया मैंने, ध्यान रखना। आगे बात करता, क्या बन गया ये, इतना गंदा बन गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं, अगला लिखते हैं। कितने नंबर तक पहुंच गए थे हम लोग? 6 नंबर तक पहुंच गए थे, 7 नंबर पे आ जाता। 7 नंबर क्या कह रहा है? बेंजीन नहीं देती है, नेफ्थलीन भी नहीं देती, लेकिन एंथ्रासीन, एंथ्रासीन देगी या नहीं देगी? गैस करो, देखें तुम्हारे तुक्के कितने अच्छे होते हैं। बताओ एंथ्रासीन देगी या नहीं देगी, कमेंट करके जल्दी से बताओ। एंथ्रासीन देगी या नहीं देगी? फिनेंथ्रीन देगी या नहीं देगी? बताओ, गैस करो जल्दी से। एंथ्रासीन देगी या नहीं देगी? एंथ्रासीन देगी। 110 डाइब्रोमो
एंथ्रासीन बना देती है और फिनेंथ्रीन भी देगी। रीजन कमेंट करके बताएंगे सब लोग मेरे को, तो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक, आसान है, लिखे जा सकते हैं आसान नाम से। ठीक है। अब अगर हम बेंजीन के साथ कोई एल्कीन जोड़ दें, रैंडम सी एक एल्कीन बना लेते हैं, कोई सी भी ऐसी बना दी, तो Br2CCl4 से क्या होगा? ये Br आ जाएगा और इधर भी Br आ जाएगा, आ जाएगा। अब अगर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, मान लो कि ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, ठीक, या एक और कार्बन ले लेता है और इस पे Br2CCl4 डालना, तो क्या होगा? पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, तो भैया बनाना जरा साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इसमें। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा और सल्फर का लोन पेयर अटैक कर देगा, किसे खोल देगा? Br- से पहले। ये एनजीपी है, क्या है? एनजीपी का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो 5 मेंबर की अगर रिंग बन गई, 5 मेंबर की रिंग बन गई और CH2Br बन गया। ठीक, ये एनजीपी है। तो अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो एनजीपी कराएंगे, ठीक। और यह देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि 1 2 3 4 5 जो नजदीक होगा उस पर अटैक कराएंगे, 6 मेंबर रिंग बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, मोनोटोनस हो जाता है बहुत देर तक। अब इसमें देखो जरा, Br2CCl4 लिया, तो इसमें क्या होगा? इसमें 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अटैक करा पाओगे 1 2 3 4 5 6 पर, ठीक है। एक क्वेश्चन घर के लिए, सॉरी, एक क्वेश्चन घर के लिए, 13 नंबर होमवर्क के लिए, 13 नंबर होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए चलेगा काम, ठीक है। ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बन जाएगा, उम्मीद करते बन जाएगा, तुमसे काफी सवाल करवा दिए। 14 देख लेता है एक और यहाँ पे भी R2CCl4 करा है, तो क्या होगा यार? यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमीनियम बनेगा, नाइट्रोन अटैक कर देगा सीधे सीधे। ये बन जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, चलो। अब और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, और एग्जांपल देखें तो एक होमवर्क के लिए और क्वेश्चन। होमवर्क के लिए यार कुछ क्वेश्चन मेरी आदत है लिखने की, मैं क्लासरूम में जब भी होता हूँ लिखता हूँ, और होमवर्क करना भी चाहिए तुम लोगों को, क्यों नहीं करोगे? Br2CCl4, ठीक।
इसके साथ अगर करा दें हम लोग Br2 और इसके साथ Br2 NaSCO3 ले लो। NaSCO3 कुछ नहीं करेगा, इससे H निकाल लेगा, ठीक है ना। इसमें ले लें Br2 और क्या ले लें, इसमें क्या ले लें हम लोग, Br2 वाटर ले लें। Br2 वाटर लेंगे तो क्या बनेगा, यहां आ जाएगा Br, यहां आ जाएगा Br और यहां पे आ जाएगा OCH3 के साथ OH, जो कि क्या है, ये क्या होता है जब एक कार्बन से एक OH और एक OR जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं हेमी एसिटल कार्बन। क्या कहते हैं, हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल है, ठीक। जब एक कार्बन से एक OH और एक OR जुड़े होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हेमी एसिटल है, ठीक। हेमी एसिटल क्या होते हैं, हेमी एसिटल डिसोसिएट हो जाते हैं और कीटोन बना देता है, ठीक। हेमी एसिटल डिसोसिएट हो जाते हैं और क्या बना देता है, कीटोन बना देता है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, कितने हो गए, 16 हो गए, और देख लेते हैं, चलो। Br2CCl4 ले ला, यहाँ पे तो CH3 है ऑब्वियसली, अगर कुछ नहीं लिखा है तो, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 ये बना देगा यहाँ पे इपॉक्साइड और यहाँ पे बन जाएगा CH2Br, ठीक। अब अगर एल्काइन पे अटैक करा दें, अगर एल्काइन पे हम Br2CCl4 करा दें तो पहले क्या बनेगी, पहले ट्रांस एल्कीन बन जाएगी, और फर्दर ये Br2CCl4 से रिएक्शन करेगी और सब जगह पे क्या लगा देगी, Br लगा देगी, ठीक। सब जगह पे क्या लगा देगी, Br लगा देगी, सही है। तो ये आसान तरीके थे, हम लोगों ने सभी कुछ कर लिया। अब एल्काइन पे अगर HOCl की रिएक्शन करानी तो एक और करा लो यार, एल्काइन पे HOCl की रिएक्शन करा देता है, एल्काइन पे HOCl की रिएक्शन कराए तो क्या होगा कि एक तरफ लग जाएगा OH और एक तरफ लग जाएगा Cl, ये टॉटोमराइज हो जाएगा। ये मतलब इस पे एक बार और अटैक करा दो, तो अटैक और कराओगे तो क्या होगा, चाहे तो यहीं पे टॉटोमराइज करा देते हैं, इस बार एक बार और अटैक कराओगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH Cl, ठीक। ये टूट के क्या बन जाएगा, ये माइनस वाटर हो जाएगा, एक कार्बन पे जब भी दो OH देखो वाटर निकाल दो और कीटोन बना दो, CHCl2 बन जाएगा, ठीक। खत्म हुई कहानी हम लोगों की, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। अगली बार हम लोग मिलेंगे तो एसन रिएक्शन में मिलेंगे, टाइमिंग मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी यार मैं कोशिश में हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी काम करूँ, लेकिन फिर से तबीयत मतलब बहुत ठीक हो नहीं रही, और दिल्ली का पोल्यूशन तुम जानते हो यार कैसा है, जान निकली पड़ा रही है पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। चलो भाई, तुम लोग भी सेफ रहो, जो लोग दिल्ली NCR में रहे भैया वो लोग अपना बहुत ध्यान रखो, बहुत पोल्यूशन है, मास्क वास्क यूज करो, बहुत धुंध हो रही है, ठीक है ना, और घर के अंदर तक घुसी जा रही है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, मैं मिलूंगा जरूर और हम लोग बात जरूर करेंगे, ठीक है, चलो बाय।